बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के इस टॉपिक में हम तीन चीज़ें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कब इंट्रोड्यूस करवाया और इसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से नाम रखते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या चीज़, और नीड एंड सिग्निफिकेंस। और उसके बाद हम नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये एक्चुअली है क्या चीज़ और कब इंट्रोड्यूस करवाया गया। फर्स्ट टाइम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की टर्म जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया इन 1623 बाय कैस्पर बोहिन। कैस्पर बोहिन जो है इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई इन 1623। लेटर ऑन 1737 कैरलस लीनियस ने फर्स्ट टाइम, आप कह लें कि कैरलस लीनियस ने वैसे 3 से 4 मरतबा जो है डिफरेंट कह लें कि मॉडिफिकेशंस के साथ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया, नेमिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है कैरलस लीनियस ने बोहिन से थोड़ा डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया इन 1737 बाय कैरलस लीनियस। सो कैरलस लीनियस जो हैं इन्होंने कह लें कि बाकायदा तौर पे इसको यूज़ भी किया। बोहिन ने फर्स्ट टाइम जो है वो टर्म भी यूज़ की, फर्स्ट टाइम नाम यूज़ किया, लेकिन बोहिन जो है उन्होंने इसको अप्लाई नहीं किया। जिस तरह से कैरलस लीनियस ने बहुत सारी चीज़ों को जो है वो नाम दिया, आज भी उनके जो दिए गए नाम हैं डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट स्पीशीज़ को जो नाम दिए उन्होंने वो आज भी एप्लीकेबल हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ा इंडिका और एंड पे लिखा हुआ एल डॉट। इस तरह के कई नाम जो है हमें बुक्स में मिलते हैं जिनके एंड पे एल डॉट लिखा होता है। ये वो नाम है जो कैरलस लीनियस ने दिए। कैरलस लीनियस ने 1737 में बाकायदा तौर पे आप कह लें कि इंट्रोड्यूस करवाया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, थोड़े से डिफरेंट अंदाज में, बोहिन से थोड़ा डिफरेंट अंदाज अपनाया। अब कैरलस लीनियस के बाद कैरलस लीनियस ने दोबारा से फिर इन 1751 इसको अप्लाई करके दिखाया, कुछ चीज़ों के नाम दिए इन 1751 और उसके बाद बाकायदा तौर पे आप कह लें कि एक नेमिंग सिस्टम विद रूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया इन 1753। असल में कैरलस लीनियस ने डिफरेंट कह लें कि ईयर्स में 3 डिफरेंट बुक्स में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। आप कह लें कि ये उसकी एवोल्यूशन हो रही थी असल में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की। 1737 में बुक लिखी जी क्रिटिका बोटेनिका के नाम से, क्रिटिका बोटेनिका। फिर 1751 में फिलोसोफिका बोटेनिका के नाम से बुक लिखी। इसमें इनिशियली बेस रखी, इसमें रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए और स्पीशीज़ प्लेंटेरम के नाम से बुक लिखी जी, स्पीशीज़ प्लेंटेरम के नाम से ये पब्लिश हुई इन 1753। तो ये 3 बुक्स जो हैं वो डिफरेंट ईयर्स में लिखी गई और इनमें कैरलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है उसको मॉडिफाई करता गया। इन 1751 फिलोसोफिका बोटेनिका, इन 1753 स्पीशीज़ प्लेंटेरम। स्पीशीज़ प्लेंटेरम में बाकायदा तौर पे उसने कई स्पीशीज़ के नाम भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए, कई स्पीशीज़ को नाम भी कई स्पीशीज़ के रख दिए इन स्पीशीज़ प्लेंटेरम 1753। और आम तौर पे हम ये कहते हैं कि कैरलस लीनियस जो है उन्होंने 1753 में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये है क्या चीज़, नाम से जाहिर होता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि 2 नामों पर
दो नामों पर मुश्तमिल या दो टर्म्स पर मुश्तमिल नाम रखने का कल्चर। बाई टू नोमियल दो नेम, टू नेम नोमेनक्लेचर यानी कि दो नामों पर मुश्तमिल नाम रखने का मेथड। अब अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो ईच स्पीशीज इज नेम्ड कंसिस्टिंग ऑफ टू नेम्स। एक स्पीशीज़ को नाम दिया जाता है, ऐसा नाम जो कि दो नामों पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास रोज़ा इंडिका की अगर हम बात करें तो रोज़ा जो है इसमें रोज़ा जेनरिक नेम है और इंडिका जो है इंडिका ये स्पेसिफिक एपिथेट है या स्पीशीज़ नेम है। सो अकॉर्डिंग टू कैरलस लीनियस रोज़ा इंडिका जो है इसमें दो नाम है, जेनरिक और स्पीशीज़ नेम, जीनस नेम और स्पीशीज़ नेम। सो इसके अकॉर्डिंग हम दो नामों पर मुश्तमिल एक नाम देते हैं। जो फर्स्ट नेम होगा वो डिराइव किया जाएगा फ्रॉम जेनरिक नेम और सेकंड नेम जो होगा वो इसका स्पेसिफिक नेम होगा। सो जिस तरह से रोज़ा इंडिका, इसमें रोज़ा जो है इसका जीनस नेम है और इंडिका इसका स्पेसिफिक नेम है। सो दो नामों पर मुश्तमिल हमने नाम दिया रोज़ा इंडिका। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल अगर लें एनिमल किंगडम से तो है हमारे पास राना, ये जेनरिक नेम है और टाइग्रीना, टाइग्रीना ये स्पेसिफिक नेम है। तो राना, टाइग्रीना, रोज़ा इंडिका, रोज़ा इंडिका फॉर रोज़ एंड राना टाइग्रीना फॉर फ्रॉग। तो ये नाम जो हैं दिए गए अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो कि आज भी यूज़ होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसकी ज़रूरत क्या थी और इसकी आज सिग्निफिकेंस क्या है। सो नीड एंड सिग्निफिकेंस की तरफ चलते हैं, दूसरे अपने की पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। व्हाट वाज नीड एंड सिग्निफिकेंस टुडे। जी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है इसकी ज़रूरत और सिग्निफिकेंस क्या है आज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि पहले नाम जो है वो आम नाम रखे जाते थे। जिस तरह से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कई नाम जो है वो एक स्पीशीज़ के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला मसला तो ये था कि सेवरल नेम फॉर सिंगल स्पीशीज़, सेवरल नेम्स फॉर सिंगल स्पीशीज़। कई नाम जो हैं वो एक स्पीशीज़ के लिए रखे जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि गंडा, प्याज, बसल, वसल, अनियन। तो ये सारे डिफरेंट नेम जो हैं ये एक ही स्पीशीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे थे, जिसको आज हम नाम देते हैं एलियम सीपा, एलियम सीपा। सो अनियन का साइंटिफिक नेम आज है एलियम सीपा। तो पहले देखें गंडा, प्याज आज भी ऑल्दो यूज़ होता है, लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए, एक बॉटनिस्ट के लिए एलियम सीपा जो है ये नाम है अनियन का और ये वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है। इसके बाद दूसरी जो ज़रूरत थी, दूसरी कह लें कि जो मसला था वो ये था कि सेवरल स्पीशीज़ के लिए सिंगल नेम यूज़ किया जा रहा था। सो सिंगल नेम फॉर सेवरल स्पीशीज़। सिंगल नेम फॉर सेवरल स्पीशीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक बर्ड, ब्लैक बर्ड जो कि यूज़ हो रहा था फॉर क्रो एंड रेवन, दोनों के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ब्लू बेल, ब्लू बेल, ठीक है जी। ब्लू बेल यूज़ होता है जी फॉर ऑल ब्लू फ्लावर्ड प्लांट्स, तमाम के तमाम ब्लू फ्लावर्ड प्लांट्स जो थे उनके लिए यूज़ किया जा रहा है जी ब्लू बेल को। इसी तरह से तीसरी जो है वो बहुत अहम रीज़न थी
साइंटिफिक बेसिस नहीं थी ट्रिवियल नेम्स की, कॉमन नेम्स की। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं नो साइंटिफिक बेसिस, नो साइंटिफिक बेसिस। फॉर एग्जांपल बोला जाता है जी स्टार फिश, स्टार फिश। इसी तरह से बोला जाता है जी जेली फिश, स्टार फिश, जेली फिश। इसी तरह से बोला जाता है जी ब्रिटल स्टार। इसी तरह से आप कह लें कि सिल्वर फिश बोला जाता है, सिल्वर फिश। तो ये सारे के सारे जो हैं ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि बग़ैर रीढ़ की हड्डी के, विदाउट वर्टिब्रल कॉलम जो हैं ये ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन अगर हम एक फ़िश बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू अ बायोलॉजिस्ट एक फ़िश जो है वो एक वर्टिब्रेट है, यानी कि हायर ऑर्गेनिजम्स में काउंट होते हैं। तो इसकी कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। स्टार फिश ये ट्रू फिश नहीं है, जेली फिश ट्रू फिश नहीं है, सिल्वर फिश ट्रू फिश नहीं है। तो इसलिए एक कह लें कि साइंटिस्ट के लिए, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ़िश जो है वो एक वर्टिब्रेट है, ठीक है, और हायर ऑर्गेनिजम्स में काउंट होगा, और वो फाइलम कॉर्डेटा में शामिल है। जबकि ये सारे के सारे जो हैं स्टार फिश, जेली फिश और सिल्वर फिश जो है ये डिफरेंट इनवर्टिब्रेट फाइला से जो है वो चूज़ किए गए। तो 3 रीज़न्स ये हो गए। चौथी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये थी कि ऑल्दो साइंटिफिक बुनियादों पर भी नाम रखे जाने लगे, लेकिन ये नाम जो हैं ये कह लें कि बहुत लेंथी थे। एक नाम जो है वो कई टर्म पर मुश्तमिल था। इनको बोला जाता था पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स। इनसे भी छुटकारा पाना ज़रूरी था, पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक विलू स्पीशीज़ का नाम रखा गया, विलू स्पीशीज़ का सेलिक्स, सेलिक्स पोमिला, सेलिक्स पोमिला अंगुस्टिफोलिया, अंगुस्टिफोलिया अल्ट्रा। ये एक स्पीशीज़ का नाम रखा गया, एक विलू स्पीशीज़ का नाम इन सारी टर्म पर मुश्तमिल था, 4 टर्म पर मुश्तमिल नाम था, इसलिए इसको बोला जाता है पोलिनोमियल, सेलिक्स पोमिला अंगुस्टिफोलिया अल्ट्रा। तो इतना लेंथी नेम जो है यूज़ किया गया। सो आप कह लें कि हमारे पास फिर 4 बड़ी रीज़न्स थी जिनकी बुनियाद पे जो है वो ये स्टेप लिया गया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होना चाहिए, सिंपल नाम होने चाहिए, लेकिन उसकी कोई साइंटिफिक बेस होनी चाहिए। वो नाम जो है वो कह लें कि उनके ग्रुप से ड्राइव किए जाएं जिस ग्रुप में उनको रखा गया है। सो पहली रीज़न थी सेवरल नेम्स फॉर सिंगल स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ के लिए कई नाम यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है जी एलियम सिपा, एलियम सिपा। इसी तरह से सिंगल नेम फॉर सेवरल स्पीशीज़, एक ही नाम यूज़ हो रहा है फॉर सेवरल स्पीशीज़। इसी तरह से विदाउट साइंटिफिक बेसिस जो है नाम यूज़ हो रहे थे। और चौथी जो बड़ी रीज़न है वो है पोलिनोमियल्स। तो इन चारों चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आज इसकी ये अहमियत है कि हम जब एक नाम रखते हैं, फॉर एग्जांपल आज हम एलियम सिपा का नाम यूज़ करते हैं, तो ये वर्ल्ड वाइडली एक्सेप्टेड है। ये सिस्टम जो है वो बहुत जल्दी से कह लें कि एक्सेप्ट किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज एलियम सिपा जो है वो एक ही नाम है फॉर ऑल बॉटनिस्ट, फॉर ऑल बायोलॉजिस्ट। जो है प्याज का एक ही नाम है, अनियन का एक ही नाम है, एलियम सिपा। ऑल्दो ट्रिवियल नेम्स आज भी यूज़ होते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं जब हम साइंटिफिक बेसिस पे जब क्लासिफाई करते हैं, हम क्लासिफिकेशन के लिए जब नाम रखते हैं, तो क्लासिफिकेशन तो तब होगी चीज़ों की जब पहले नाम रखे जाएंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप था जो कि कैरलस लीनियस ने जो है इसको भरपूर अंदाज में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और इसको बाकायदा तौर पे अप्लाई करके भी दिखाया। एंड पे हम देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम कौन से रूल्स जो है वो यूज़ करेंगे जो कैरलस लीनियस की तरफ से डिफरेंट उसकी बुक्स में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। तो हम रूल्स की बात करते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। रूल्स फॉर नेमिंग। नेमिंग के लिए कौन से रूल्स अपनाए जाते हैं? 3 बेसिक रूल्स हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 पे पहला तो रूल ये है जी कि जब भी साइंटिफिक नेम रखा जाए, लिखा जाए, साइंटिफिक नेम अगर प्रिंट किया जा रहा है तो इसको अटैलिक्स में लिखा जाएगा।
व्हेन प्रिंटेड नेम्स जो होंगे दे शुड बी इन इटैलिक्स, प्रिंटेड नेम्स इटैलिक्स, और हैंड रिटन जो होंगे, हैंड रिटन दे शुड बी अंडरलाइंड। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अभी भी मैंने चंद नाम लिखे जैसे कि राना टैगरीना, रोज़ा इंडिका, ये रोज़ा इंडिका। इसी तरह से हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अगेन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी सोलनम ट्यूबरोसम, पोटैटो का नाम है जी, साइंटिफिक नेम सोलनम ट्यूबरोसम। क्योंकि हम हाथ से लिख रहे हैं तो इसलिए हम अंडरलाइन कर देंगे। एक तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल ये है कि फर्स्ट नेम जो है इट शुड बी जेनरिक नेम, जो नाम की फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट नेम जो है इट शुड बी जेनरिक नेम या जीनस नेम। एक दूसरा ये कि फर्स्ट नेम जो है इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम कैपिटल लेटर, स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। सेकंड नेम जो होगा, सेकंड नेम it should be species name and it should be started with lower case letters या small letters। और तीसरा जो है एक और बात यहाँ पे, स्पेसिफिक नेम जो है ऑल दो किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो, किसी जगह के नाम पे हो, ठीक है, तो उसको फिर भी हम जो है वो सेकंड नेम जो होगा वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा, सोलनम ट्यूबरोसम। यानी कि यहाँ पे अगर किसी स्पेसिफिक कोई कह लें कि प्रॉपर नाउन भी हो, किसी साइंटिस्ट के नाम पे हो, किसी प्लेस के नाम पे हो, तो फिर भी हम जो है इसको कह लें कि लोअर केस लेटर्स में लिखेंगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट रूल ये है कि जब हम नाम लिख रहे हो बार बार, जिस तरह से हम यूज़ करते हैं नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं, बार बार कोई नाम आ रहा है तो उसकी जगह पे हम जैसे कि हम कहते हैं कायदे आज़म जो है वो कराची में पैदा हुए, कायदे आज़म ने ये किया, कायदे आज़म ने वो किया, तो इस तरह से हम जो है वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनके बार बार नाम यूज़ करने के बजाय हम जस्ट कह देते हैं कि आपने या उन्होंने, इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम जो है वो एब्रीवेट करते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग भी हम एब्रीवेट कर लेते हैं जीनस नेम को जब बार बार कोई नाम यूज़ हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी रोज़ा इंडिका 2 मरतबा यूज़ किया है, रोज़ा इंडिका, रोज़ा इंडिका। अब मैं तीसरी मरतबा यहाँ पे लिखूँगा तो मुझे रोज़ा इंडिका कंप्लीट रोज़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं लिखूँगा रोज़ इंडिका, मैं जस्ट लिखूँगा आर इंडिका, रोज़ा इंडिका कंप्लीट लिखने की ज़रूरत नहीं है एक बार। या फिर जब हम एनलिस्टिंग कर रहे हो, जब हम लिस्ट बना रहे हो ज़्यादा सारे नामों की, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं जी इसी तरह से सोलनम ट्यूबरोसम जो है, इसी जीनस के हमारे पास ज़्यादा नाम आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलनम, एक नाम मैं लिख रहा हूँ सोलनम ट्यूबरोसम, सोलनम ट्यूबरोसम। दूसरा नाम मैं लिखूँगा तो मुझे कंप्लीट सोलनम जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं एब्रीवेट कर लूँगा, इसको मैं लिखूँगा एस डॉट नाइग्रम, ये दूसरी स्पीशीज़ का नेम आ गया, नाइग्रम मको के लिए नाम। इसी तरह से सोलनम ज़ेंथोकार्पम कांगेरी है, इसी तरह से सोलनम मेलोजिना ब्रिंजल है। तो कई नाम जो हैं उसको हम इस तरह से एनलिस्ट कर सकते हैं। जस्ट हम क्या लिखेंगे, एक दफ़ा हम कंप्लीट लिखेंगे सोलनम और फिर हम एस डॉट और आगे नाइग्रम, एस डॉट ज़ेंथोकार्पम, एस डॉट मेलोजिना, इसी तरह से रोज़ा इंडिका, और आगे हम जो रोज़ा से जीनस रोज़ा से जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके लिए हम आर डॉट और आगे उनका स्पेसिफिक नेम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे एक दो बातें और भी बताता चलूँ, हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, तीनों चीज़ें हमारी जो हैं वो कवर होगी। हमने इंट्रोडक्शन भी देख लिया अच्छी तरह से, नीड एंड सिग्निफिकेंस को भी हमने देख लिया, और रूल्स फॉर नेमिंग जो हैं आप कह लें कि FSC तक के लिए जो ये रूल्स दिए जाते हैं। अब कैरलस लीनियस ने कुछ और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाई जो कि हमें यहाँ पे जो है वो ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। कैरलस लीनियस के अकॉर्डिंग 1753 से पहले पहले जो नाम रखे गए थे वो अब वैलिड नहीं रहे। 1753 से पहले जो नाम रखे गए
वो वैलिड नहीं है। 1753 के बाद जो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नाम होंगे वही वैलिड होंगे। एक बात। अब फिर इसमें एक और भी मसला ये था कि एक शख्स जो है वो कोई नाम दे रहा है, किसी न्यू डिस्कवर्ड स्पीशीज़ को कोई नाम दे रहा है, दूसरा शख्स भी कोई नाम दे रहा है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि किसका नाम जो है वो ज़्यादा अच्छा है, बल्कि ये देखा जाएगा कि पब्लिकेशन किसकी है, मतलब पब्लिक उसको यानी कि पब्लिश कब किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक चीज़ को नाम दिया है, कोई नाम रखा है, ठीक है, लेट्स से मैंने रोज़ा इंडी का नाम रखा है। अब एक शख्स जो है, मैंने नाम रखा है जी, लेट्स से कह लें कि मैंने नाम रख दिया है आज की डेट में, और एक दूसरा शख्स जो है वो इससे बेहतर नाम लेके आता है, लेकिन वो कल टुमारो जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है और कल पब्लिश कर रहा है, तो फिर मेरा नाम वैलिड होगा, उसका नाम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कब? आफ्टर 1753। लेकिन 1753 के जो पहले 1753 से पहले जो नाम रखे गए थे, जिन भी चीज़ों के, वो पोलिनोमियल्स थे, वो ट्रिवियल थे, वो साइंटिफिक थे, वो सारे के सारे जो हैं वो एम्बिगुअस थे, वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। और 1753 के बाद जो नाम रखे गए वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग रखे गए, तो उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ वो सारे के सारे रिजेक्टेड हैं। सो ये दो बहुत अहम बातें थी। इसी तरह से और भी सिस्टम्स चलते रहे बाइनोमियल के अलावा भी, तो रूल्स जो हैं वो चेंज होते रहे, क्लासिफिकेशन के बेस पे रूल्स चेंज होते रहे। बहरहाल हमें सिर्फ जो है वो इन 3 रूल्स का जो है वो बेसिकली पता होना चाहिए। कह लें कि इस लेवल पे, मैट्रिक और इंटर लेवल पे, हमें इन 3 रूल्स का पता होना चाहिए जब हम किसी चीज़ का नाम रख रहे हों, साइंटिफिक नाम रख रहे हों। और साइंटिफिक नाम जो है वो बहुत ही ज़रूरी हैं क्लासिफिकेशन के लिए। विदाउट साइंटिफिक नेम्स क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।